Dulcamara, common name bittersweet, family Solanaceae. Adapted to persons of phlegmatic scrofulous constitutions, restless, irritable. ये ऐसे पर्सनस की मेडिसिन है जो फ्लैगमेटिक, कहने का मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जो रिलैक्स्ड होते हैं, पीसफुल होते हैं, क्वाइट होते हैं, इजी गोइंग होते हैं. इसके अलावा ये सिंपैथेटिक होते हैं, दूसरों के बारे में केयर करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करते हैं. स्क्रोफुलस का मतलब हुआ ट्यूबरकुलर, मतलब ऐसे पर्सन जिनमें टीबी होने के चांस ज़्यादा होते हैं. रेस्टलेस होते हैं, इरिटेबल होते हैं. कैटरल रिमेटिज्म और स्किन इन्फेक्शंस ब्रॉट ऑन और एग्रेवेटेड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड. कैटरल रिमेटिज्म का मतलब हुआ था रिमेटिज्म एसोसिएटेड विद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फिर स्किन इन्फेक्शन जो कोल्ड, डैम्प वेदर, रेनी वेदर या सडन चेंजेज इन हॉट वेदर की वजह से होते हों या एग्रेवेट हो जाते हों. सेम ब्रायोनिया में देखने को मिलता है. इंक्रीज्ड सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है. पर्सपिरेशन बीइंग सप्रेस्ड फ्रॉम कोल्ड, ठंड लगने की वजह से पर्सपिरेशन जो है वो सप्रेस हो जाता हो. पेशेंट्स लिविंग और वर्किंग इन ए डैम्प क्लोल्ड बेसमेंट्स और अ मिल्क डेयरी, ऐसे पेशेंट जो है वो डैम्प प्लेस पे रहते हो, नमी वाली जगह पे रहते हो या नमी वाली जगह पे काम करते हो, कोल्ड बेसमेंट में काम करते हो, ठंडे बेसमेंट में काम करते हो या फिर मिल्क डेयरी में काम करते हो. मेंटल कन्फ्यूजन, कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग. डलकामारा में बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ के लिए सही शब्द नहीं मिलता उनको. स्किन की बात करें तो स्किन डेलिकेट है, सेंसिटिव टू कोल्ड, स्किन बहुत ही नाजुक होती है, कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है. लायबल टू इरप्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, स्पेशली अर्टिकेरिया होने के चांस होते हैं. एवरी टाइम पेशेंट टेक्स कोल्ड और इज़ ए लॉन्ग एक्सपोज टू कोल्ड, हर बार जब पेशेंट को ठंडी लग जाती है या थोड़ा लॉन्ग एक्सपोजर हो जाता है ठंड का तो अर्टिकेरिया होने के चांस होते हैं. एनासार्का आफ्टर एग्यू, रिमेटिज्म, स्कारलेट फीवर. एनासार का मतलब होता है जनरलाइज्ड स्वेलिंग ऑफ बॉडी, मतलब जनरलाइज्ड स्वेलिंग हो जाती, कब हो जाती? आफ्टर एग्यू. एग्यू का मतलब होता है फीवर विद सिवरिंग, जो ठंड लग के बुखार आता है, या फिर रिमेटिज्म के बाद या फिर स्कारलेट फीवर के बाद. स्कारलेट फीवर का मतलब होता है ऐसा फीवर जिसमें ड्राई हीट होती है और ड्राई हीट के साथ रेड इरप्शंस या रेड रैसेस पड़ जाते हैं. नेक्स्ट है ड्रॉप्सी. ड्रॉप्सी का मतलब होता है एडिमा. एडिमा कब? आफ्टर सप्रेस्ड स्वेट, स्वेट के सप्रेस होने की वजह से एडिमा हो जाए, ड्रॉप्सी हो जाए. सप्रेस्ड इरप्शंस, इरप्शंस के सप्रेस होने के बाद स्वेलिंग आ जाए, और एक्सपोजर टू कोल्ड या फिर ठंड लगने की वजह से ड्रॉप्सी या एडिमा क्रिएट हो जाए. डायरिया, इसका जो डायरिया है वो भी कोल्ड डैम्प प्लेसेस की वजह से आता है, कोल्ड में रहने की वजह से या फिर डैम्प प्लेसेस की वजह से, और ड्यूरिंग डैम्प फॉगी वेदर के दौरान डायरिया. और डायरिया फ्रॉम चेंज फ्रॉम वार्म टू कोल्ड वेदर, मतलब वार्म से कोल्ड वेदर में गए तो उसकी वजह से डायरिया होना, जैसे कि ब्रायोनिया में होता है. कैटरल इस्च्यूरिया. कैटरल इस्च्यूरिया का मतलब होता है, इस्च्यूरिया का मतलब हो गया कि जो यूरिन है वो प्रॉपरली पास नहीं हो पाता है, स्टॉपेज और रिडक्शन इन यूरिन फ्लो ड्यू टू कोल्ड इन्फेक्शंस. तो कैटरल इस्च्यूरिया देखने को मिलती है ग्रोन अप चिल्ड्रन में. मिल्की यूरिन होता है, और ये क्यों होता है? फ्रॉम वेडिंग विद बेयर फुट इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में चलने की वजह से. वेडिंग का मतलब होता है वॉकिंग. इनवॉलंट्री, मतलब जो यूरिन है वो इनवॉलंट्री भी हो सकता है. रैश बिफोर मेंसेस, मेंसेस के पहले रैशेस पड़ जाना, दाने पड़ जाना, सेम कोनियम में देखने को मिलता है. ड्यूरिंग प्रोफ्यूज मेंसेस, अगर प्रोफ्यूज मेंसेस के दौरान रैशेस पड़ते हैं तो बेलाडोना एंड ग्रेफाइटिस मेडिसिन है. अर्टिकेरिया ओवर होल बॉडी, पूरे शरीर पर अर्टिकेरिया हो जाता है. नो फीवर, इसके साथ कोई बुखार नहीं आता. इचिंग बर्न्स आफ्टर स्क्रैचिंग, तो पहले खुजली होती है, बाद में उसमें जलन पड़ती है स्क्रैचिंग करने के बाद. एग्रेवेशन होता है वार्म से, एम्ब्लुरेशन होता है कोल्ड से. जनरली अगर हम बात करेंगे तो इसका उल्टा आएगा, लेकिन अर्टिकेरिया के केस में जो एग्रेवेशन है वो वार्म से, एम्ब्लुरेशन कोल्ड से. थिक ब्राउन येलो क्रस्ट ऑन स्कैल्प, जो थिक ब्राउन येलो कलर का जो है वो एक तरीके से स्किन पर पैचेस बन जाते हैं, पपड़ी बनना कहते हैं इसको. तो ये स्कैल्प पे, फेस पे, फोरहेड पे, टेम्पल्स पे, चिन पे बन जाते हैं, इनके रेडिस बॉर्डर होते हैं. ब्लीडिंग व्हेन स्क्रैच, जब भी इसको खुजा देते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है. वार्ड्स, डलकामारा के जो वार्ड्स हैं फ्लैसी, लार्ज, स्मूथ, फेस पे हो सकते हैं या फिर हैंड्स के बैक पे होते हैं या फिंगर्स पे. सेम थूजा में भी देखने को मिलता है. रिलेशंस की बात करें तो डलकामारा कॉम्प्लीमेंट्री है बेराइटा कार्ब के लिए और काली सल्फ के लिए, और
जो डल्कामारा है वो इनकम्पैटिबल है विद एसिटिक एसिड, बेलाडोना एंड लैकेसिस। तो एसिटिक एसिड, बेलाडोना और लैकेसिस के पहले या बाद में डल्कामारा नहीं देना चाहिए। डल्कामारा फॉलोज वेल आफ्टर कैलकेरिया, ब्रायो, लाइको, रस्टॉक, सीपिया। एंड कैलकेरिया इज सिमिलर टू मरकरी इन टाइलिज्म। टाइलिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव सलाइवेशन होना, ग्लैंडुलर स्वेलिंग मतलब ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाना, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, ससेप्टिबिलिटी तो वेदर चेंजेस के लिए ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा हो, नाइट पेन्स मतलब रात को शरीर में दर्द होता हो। तो इस केस में ये मरकरी के सिमिलर है। टू काली सल्फ द केमिकल एनालॉग, डल्कामारा काली सल्फ के भी सिमिलर है क्योंकि ये इसका केमिकल एनालॉग होता है काली सल्फ। फॉर द बैड इफ़ेक्ट्स और एब्यूज़ ऑफ मरकरी, डल्कामारा जो है वो मरकरी के बैड इफ़ेक्ट्स के लिए, एब्यूज़ ऑफ मरकरी के लिए मतलब दिया जा सकता है। एग्रेवेशन की बात करें तो डल्कामारा में एग्रेवेशन जनरली कोल्ड से होता है, कोल्ड एयर से, कोल्ड वेट वेदर से, सप्रेस्ड मेंसेस से, इरप्शन से, स्वेट से। एमलुरिएशन यहाँ देखने को मिलता है फ्रॉम मूविंग अबाउट, चलने फिरने से जो है वो आराम देखने को मिलता है। सेम टाइप का जो है वो फेरम और रस्टॉक्स में देखने को मिलता है। Thanks for watching. Like, share the video with your friends. Comment the topics you want me to explain. Subscribe the channel for more videos on homeopathy.